नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम शर्मा। आज हम उपस्थित हैं रफ़ीगंज प्रखंड के मखदूमपुर गांव में। यहां पर चर्चा करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार चाहिए, क्योंकि 2025 में चुनाव नज़दीक है और 2025 की चुनावी चर्चा पे बात करेंगे कि आखिर बिहार में आरजेडी की सरकार चाहिए या फिर जदयू की सरकार चाहिए या लोजपा की सरकार चाहिए या भाजपा की सरकार चाहिए। तो यहाँ ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो बिहार में है, बिहार की सरकार किसकी बननी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस चौपाल में और जानते हैं कि आखिर इस बिहार में किसकी सरकार चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप लोग के पता होगा कि 2025 में चुनाव है, तो 2025 में आप लोग को किसकी सरकार चाहिए, आप बता सकते हैं? नहीं, हम इसको सहमत नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोग का लोहार जाति से हम बिलोंग कर रहे हैं। जी। हम उमेश शर्मा मखदूमपुर। जी। हमको कौन जात में रखा गया है जो हमको पता ही नहीं चलता है। खन ओबीसी में रखता है, खन अनुसूचित जनजाति में रखता है, खन एनेक्चर 1 में रखता है। जो हमको मदद करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। आखिर आपको ऐसा क्यों करती है? जो भी सरकार आती है वो आरजेडी की सरकार रहती तो आरजेडी में आप लोग को एबीसी में रखा था और जब जदयू की सरकार आई तो एसटी में कर दिया। ऐसा क्यों करती है आपके साथ और फिर अपना अधिकार छीन लिया आप लोग के साथ? ये तो हमको पता नहीं है भाई। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? हम इसका बहिष्कार करेंगे। आखिर क्यों? इसलिए कि हम लोग कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मान के चले कि आपको कौन सपोर्ट करेगी, कौन आरजेडी करेगी, भाजपा करेगी, कौन सपोर्ट करेगी, आप किस पर भरोसा रखते हैं? भरोसा किसी पर नहीं, इसलिए कि कोई भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। हम तो यहाँ से दिल्ली तक गए जी, और दिल्ली में भी उरांव जाति था जो उड़ीसा से आए हुए थे। हम लोग बिहार से भी 4-5 आदमी गए हुए थे। अच्छा। उस समय भी बात हुई कि आप लोग के अनुसूचित जनजाति में कर दिए और इसके बाद कर भी दिए और फिर पुनः वापस कर दिए। और किस पर सरकार पर क्या भरोसा करें? हम तो दिल्ली तक गए। जी। आप किसका सरकार चाहेंगे? हम सरकार देखिए, हम केंद्र में सरकार जो चल रहा है भाजपा के, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हर उम्र के लोग को फ़ायदा हुआ है और उसी तरीक़ा के हम समझ रहे हैं कि या हम मन चाह रहे हैं कि से बिहार में भी भाजपा की सरकार हो जाए तो केंद्र सरकार तरह जैसे चला रहा है वैसे चलावेगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो सूत्रों से पता चलता है कि भाजपा के सरकार में युवा लोग नाखुश है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार अच्छा चला रही है? ऐसा बात नहीं है। हर उम्र को उसने भाजपा सरकार केंद्र ने सबसे पहले सभी को खाता खुलाया और सभी को कुछ न कुछ 200, 400, 500 रुपया सबको खुश कर दिया है। हम रोजगार के बारे में पूछ रहे हैं, रोजगार क्या दे रहे हैं केंद्र सरकार? क्या युवा लोग खुश हैं जी? ए युवा हटो, इधर आओ ना जी, आओ इधर। तुम भाजपा के सरकार से खुश हो? आगे आप बताओ। बैठो ना। उसने उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम, क्या अच्छा कर रही है? जी अच्छा तो कर रही है। रोजगार दे रही है आपको? जी दे रही है। आप रोजगार पाए हैं? जी अभी तो हम नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पाए हैं? क्योंकि अभी हम 12th उत्तीर्ण हुए हैं। जी। तो क्या भाजपा कार्य अच्छा कर रही है? जी सर। तो बिहार में भाजपा की सरकार बनना चाहिए? बनना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो बिहार में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आखिर क्यों चाहते हैं? इसलिए कि केंद्र में हमको मोदी से आस्था है। अच्छा, उनको बुलाइए ना। हम मोदी में आस्था है। आइए ना आगे। अच्छा, आप मोदी में आस्था है, इसलिए कि हम बिहार में भी बीजेपी की सरकार चाहते हैं। जी। एकदम मतलब बीजेपी की सरकार बना देना है। बना देना है। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बिहार में? बिहार में भाजपा का सरकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाजपा की सरकार? काम हो रहा है, केंद्र से काम हो रहा है, सब व्यवस्था सब है भाजपा सरकार के, मोदी जी के सब दिन है। कदरत है, सबके रोजगार दे रहा है, सबके चीज़ दे रहा है, नौकरी के लिए सबका अथी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कितना रोजगार दिया है? रोजगार कितना दिया है? बहुत रोजगार के लिए सबके सर्टिफिकेट दे रहा है सबके। यानी भाजपा की सरकार बना देना बिहार में? हाँ, बनना चाहिए। और यहाँ पर एक क्या कहे, एक मतलब अपने पैर से जो है विकलांग है, वो क्या चाहते हैं और बिहार में किसकी सरकार होना चाहिए, यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा से लेकर सब की व्यवस्था कर रहा है बेचारा। सरकार जो है से खिलाड़ी के लिए के भी देखिए सब मनुष्य कर रहा है। और आप किसकी सरकार चाहते हैं? बाबू सरकार किसी का भी हो, समझ गए, उससे मतलब नहीं। हम लोग तो आज 2 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं। बूंद बूंद पानी नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को जो है से रोज़गार नहीं मिल रहा है।
13 जगह अथी निकाल करके और लोग कहते हैं कि रोज़गार दे रहा है, ये दे रहा है, और कुछ नहीं दे रहा है सरकार। इसलिए हम बाबू वोट को जिस तरह से और लोग बहिष्कार की उस तरह हम बहिष्कार करते हैं। आखिर क्यों करना चाहते हैं बहिष्कार? ये चलते कि बाबू जो सरकार आएगी हमको देगा, हम उसी के न समर्थन, कोई भी चाहता है जी। या उसी तरह हम भी चाहते हैं कि जो सरकार आएगी वो जो है से पानी, मेन तो पानी है। आज 2 साल से हम लोग पानी नहीं, दूसरे के कल पे दौड़े फिरते हैं बाबू। 4 गो बात कहता है तो आ करके पानी देता है। हालांकि हम लोगों से कहा तो लोग कहीं किसी सब पास हो गया है, लेकिन कहीं कैसी सरकार है क्या है सरकार ही जाने की। सलाह हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं बाबू। आप 19 में किसको वोट दिए थे बिहार में, बताइएगा अच्छा से। 19 में किसको वोट दिए थे आप? मतलब अगला इलेक्शन। हाँ, पिछले इलेक्शन में आप किसको वोट दिए थे? हम लोग राजद के दिए थे, नेहालुद्दीन के। तो यहाँ तो राजद की ही है, यहाँ पे विधानसभा में जो विधायक है नेहालुद्दीन है, तो उनसे आप बात नहीं किए कि मेरे घर में नल जल नहीं आ रहा है, मेरे को ये चीज़ की दिक्कत है? बाबू हम तो उन तक पहुँच नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि होंगे ना। सुनिए ना, उनके जनप्रतिनिधि से भी मैंने इस बात को रखा, बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। अब ऊपर वाला जाने कब तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं वही चाहता हूँ जो हमको पानी पीने के लिए देगा उसको वोट दूंगा, चाहे बीजेपी हो या राजद हो या जदयू हो या चाहे जो भी हो। यह बात सही बोले, आप बताइएगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि हमें ना पानी मिल रहा है और ना राशन भी नहीं मिल रहा है। राशन तो मिल रहा है बाबू। अच्छा, झूठ का राशन तो जीता। दिक्कत वही है कि बस सिर्फ पानी हम लोग के मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। 4-4, 5-5 जगह हम लोग के बच्चे जो हैं भर करके ऐसी मारे फिर रहे हैं, दौड़े फिर रहे हैं रोड पर, लेकिन आज तक करके उनको, अरे पुलिस का चौकीदार में भी नौकरी नहीं मिला। हम कैसे कहें कि सरकार अच्छा है? जी इनका आरोप सही है, आप बताइएगा। आप क्योंकि बगल गिर हैं इनके। आप इन्हीं के गांव के, इसलिए पूछ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, सरकार जैसे अब गांव के मालिक बना दिया है वार्ड सदस्य के, और वार्ड सदस्य अपना गांव के भी नहीं देखभाल कर सकता है, देखभाल कर रहा है, और हम लोग को मालिक बना दिया गया है वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य को अपना गांव को किस तरीका के पानी देना चाहिए, नल जल करना चाहिए, ये तो वार्ड सदस्य की गलती है। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार की थोड़ा गलती है, ये तो वार्ड सदस्य की गलती है, गांव के प्रतिनिधि के, पंचायत के प्रतिनिधि की गलती है, जो हमारे घर में जैसे कि पानी नहीं दे रहा है, और उसी को हम फिर जैसे कि वोट देते हैं। हाँ, ये गलती है ना, ये बिल्कुल गलती है। जो हम लोग के पानी भी नहीं दिया उसी को फिर हम और वोट दें, तो ये गलती पर गलती हम लोग करते चले आ रहे हैं। जी, तो आपने जब वोट देने से पहले नहीं सोचा था कि मेरे घर पानी नहीं आएगा? बाबू कोई नहीं सोचता है, और हम भी नहीं सोचे थे। हम लोग यही सोचे कि अगर आएगी सरकार तो हम लोग के जो है से खाना पीना जो है से थोड़ा मिलेगा। ये समझ करके हम लोग जो हैं वोट दे दिया। वोट देने का मतलब नहीं कि से हम लोग के एकदम मार दीजिए ऐसा। आप सरकार किसका चाहते हैं? यहाँ पे किसका सरकार हो? सरकार किसी का भी हो, उससे मतलब नहीं है बाबू। बस सरकार जो है जो हमको देगा उसी को वोट दूंगा, और नहीं तो वोट नहीं दूंगा। ऐसे भी हम विकलांग आदमी हैं बाबू, हम ऐसे भी बूथ पर मेहनत से ही कर करके वहाँ जा पहुँचेंगे ना, जा करके ऐसे भी हम नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ। आप किसका समर्थन करेंगे बिहार में? हम तो भाजपा का समर्थन करेंगे। आप किसका समर्थन कीजिएगा? भाजपा का। आप किसका समर्थन कीजिएगा? भाजपा का करेंगे हम। क्यों करेंगे समर्थन? इसलिए कि हमको उनको कार्य में आस्था है, केंद्र से आस्था है, इसलिए हम बिहार में भी करेंगे। सुने में धर्म में आस्था होता है। आप नहीं, धर्म आस्था नहीं है। मैं काम पर, हम मोदी सरकार के जो भी काम कर रहे हैं हमको उनको काम पर विश्वास है, इसलिए हम बीजेपी को करेंगे। पूर्णतः विश्वास है? पूर्णतः विश्वास है। आप क्या कहेंगे? काम पर है, काम मोदी जी कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोग भी काम करेंगे। भाजपा यानी इस बार भाजपा को जिता देना है बिहार में भी? जिताना बनाना केंद्र में रहेगा तब यहाँ भी काम तो होगा जरूर ना। और आइए ना आप लोग आगे, आइए ऋषि भाई। और यहाँ पर युवा भी उपस्थित हैं यहाँ पर युवा भी उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वो सरकार किसका चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप केंद्र में और बिहार में किसका सरकार चाहते हैं? मैं तो केंद्र में बीजेपी का हूँ मांग, और जो अभी तीस तरह से बात चल रही है चुनाव का 2025 में, उस तरह से हम लोजपा सपोर्ट करते हैं। क्यों, आखिर लोजपा को क्यों सपोर्ट करते हैं? लोजपा का सपोर्ट इस चलते करते हैं, रामविलास पासवान जो स्वर्गीय हैं, उनका पुत्र चिराग पासवान, उनसे सपोर्ट इससे करते हैं। उनका आदरणीय जो है स्वाभाविकता है, ये चलते हैं
लोजपा सपोर्ट करते हैं। लोजपा पर पूरा विश्वास है कि आस्था अपास्था का बहुत बात विचार है, वो बिल्कुल मेरा ठीक लगता है। लोजपा में किस नेता पर भरोसा सबसे ज़्यादा है? मेरा नेता लोजपा में है रफीगंज से, अगर प्रमोद सिंह आते हैं उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। प्रमोद सिंह को खुलकर समर्थन करते हैं? पूरा फूल के सपोर्ट करता हूँ। आखिर क्यों प्रमोद सिंह का समर्थन करते हैं? विश्वास है, अभी नई नेता बनने के कारण भी इस तरह से उन्हें जो सेवा किया है गांव में, नल जल हो या कब्रिस्तान घेराव हो, हर तरह से है, रोड बना दिए, पीसीसी, जल नल, हर तरह से, उस तरह से हम विश्वास करते हैं कि प्रमोद सिंह रहे। आपके मखदुमपुर गांव में क्या किया प्रमोद सिंह ने, इसलिए लोजपा के समर्थन कर रहे हैं? मेरा गांव में बहुत बड़ा जो काम किए हैं वो बिजली का काम किए हैं, सबसे पहले उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है जो मैं लाइट में रहता हूँ बस। इसलिए आप प्रमोद कुमार सिंह को खुलकर और लोजपा को समर्थन करते हैं भरपूर? हाँ, पूरा फुल सहमत है कि हम लोजपा हैं। क्या ये सही बात बोल रहे हैं जो रफीगंज में बिजली की व्यवस्था सुधार किया था प्रमोद कुमार सिंह ने? सही बात है। आप सही बात बोलेंगे? हाँ जी, ये बात तो सही है कि प्रमोद सिंह बेचारे हमारे गांव में लाइट ट्रांसफार्मर पहुंचाने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर सभी ने कहा, किसी ने कहा भाजपा को समर्थन करेंगे, किन्हीं ने कहा लोजपा को समर्थन करेंगे, किन्हीं ने कहा आरजेडी का भी समर्थन करेंगे। जैसे में ये अंकल जी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम विकास का समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार बनाना चाहते हैं। और इन्होंने कहा, एक युवा है, दो युवा है, एक युवा कह रहे हैं भाजपा का समर्थन करेंगे, एक कह रहे हैं लोजपा का समर्थन करेंगे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप किसका समर्थन करते हैं, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसके बारे में क्या समझते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं पुरुषोत्तम शर्मा अब निकल चुका हूं बिहार के चुनावी मैदान में। जनता की क्या राय है, आखिर भाजपा की सरकार बनेगी कि आरजेडी की सरकार बनेगी या जदयू की सरकार बनेगी या लोजपा की सरकार बनेगी। और आप सब इसी तरह वीडियो में आगे बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।